नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा परिदृश्य और सशस्त्र बलों की युद्ध संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की छाती पर चोट पहुंचाई गई है, जिसका इलाज उसके आतंकवादियों को पनाह देना बंद करने से ही संभव है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों तथा उसके ठिकानों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद से यह सिंह की केंद्र शासित प्रदेश की पहली यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का आग्रह किया। यह बात ऐसे समय पर की गई है जब कुछ ही दिनों पहले परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसी देशों ने लगभग 3 दशकों में अपने सबसे खराब सैन्य संघर्ष को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया से पूछता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट देश के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि निर्दोष लोगों को मारना आतंकवादियों का कर्म है, जबकि उनका सफाया करना भारत का भारतीय धर्म है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सशस्त्र बलों ने आतंकवादियों को उनके कर्म को देखकर मारा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष लोगों को उनके धर्म को देख कर मारा और यही पाकिस्तान का कर्म था। भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उसे हमने हासिल कर लिया है। हमने पाकिस्तान को यह साफ संदेश भेज दिया था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि सेना पर और न ही किसी सेना के विकल्प पर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अलग खड़ी रहे और हस्तक्षेप न करे। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस अच्छी सलाह को न मानने का फैसला किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के अग्रिम इलाकों का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सैनिकों की सराहना की। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वे किसी भी चुनौती का निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें। गत 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने के कुछ सप्ताह बाद पाकिस्तान ने इस संधि के बारे में नई दिल्ली की दीर्घकालीन चिंताओं पर चर्चा करने की इच्छा का संकेत दिया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने संधि के निलंबन पर भारत सरकार की औपचारिक अधिसूचना का जवाब दिया है। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह सशस्त्र बलों के सम्मान में 20 से 30 मई देश के 15 स्थानों पर जय हिंद सभा का आयोजन करेगी, जिसमें पहलगाम हमले से जुड़ी सुरक्षा चूक और भारत के सुरक्षा मामलों में अमेरिका की संलिप्तता को लेकर वह केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगी। कांग्रेस ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी देश के साथ संबंध बनाए रखने या नहीं रखने का फैसला सरकार का होता है, विपक्ष का नहीं। कांग्रेस का यह बयान भाजपा के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय के एक्स पर दिए गए एक बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था, देश तुर्की और अजरबैजान द्वारा आतंकी राष्ट्र पाकिस्तान को दिए गए समर्थन से क्रोधित है। इन दोनों देशों के साथ व्यापार और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग बढ़ रही है और लोग एकजुटता दिखा रहे हैं। गंगानगर जिले के अनूपगढ़ इलाके में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बृहस्पतिवार सुबह एक संदिग्ध ड्रोन मिला। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व सीमा सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार सीमावर्ती गांव 12A के खेत में सुबह करीब 9:45 बजे ग्रामीणों ने ड्रोन नुमा चीज देखी तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा के नांदेड़ त्राल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।